पुलिस अफसर बनने के सपनों पर बिजनेसमैन ने फेरा पानी, गोमांस खिलाकर धर्म बदलवाया, नाम रखा आयशा। ये दर्द भरी दास्तां सिंगरौली की एक युवती की है जो पुलिस ऑफिसर बनने का सपना लेकर भोपाल आई थी। लेकिन यहाँ एक बिजनेसमैन ने उसके सपनों पर पानी फेर दिया। उसने शादी का झांसा देकर युवती को 9 साल तक लिव इन में रखा, फिर अपने वादों से मुकर गया। 27 साल की युवती का आरोप है कि आरोपी बिजनेसमैन ने बिना बताए गोमांस खिलाकर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया, साथ ही हिंदू नाम बदलकर आयशा रख दिया। इसके बाद बंधक बनाकर रखा। इस दौरान न केवल उसने मारपीट की बल्कि गोली खिलाकर गर्भपात भी कराया। युवती ने इस मामले में शनिवार को कलेक्टर अविनाश लवानिया समेत वीडियो बनाए और हमें मामले से अवगत करवाया। जब इस मामले की पूरी पड़ताल करने हम पहुंचे तो मौके पर प्रश्न किया गया कि आपके द्वारा छात्र की इस तरह से क्यों पिटाई की गई, तो उनका कहना था कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि इसे क्यों मारा गया है। अब सवाल यह उठता है, जिस शिक्षक को यही याद नहीं है कल क्या हुआ था, वह बच्चों को पढ़ाकर उनका भविष्य कैसे संवार सकते। ममता वर्मा। ममता जी, क्या हुआ ये बच्चे के साथ में, क्या हुआ? कल मैडम उसकी वो बुक चेक कर रही थी, जो मैं घर पे उसको हमेशा मतलब करवाती हूँ, क्लियर करवा के भिजवाती हूँ। तो बुक में बोले कुछ कंप्लीट नहीं है करके उसको पिटाई करी, तो उसके पीठ पे पूरे निशान बन गए। तो क्या गलती बच्चे की थी उसमें? गलती तो बच्चे की मुझे कुछ भी नहीं दिखी उसमें, क्योंकि उसमें बुक में जो उसने मतलब कोर्स में कंप्लीट करके भिजवाई थी वो कंप्लीट था। क्या मानते हैं आप, गलत है ये गलत है ना, मानना नहीं चाहिए बच्चों को इस तरीके से। हाँ। कौन सी क्लास में बच्चा? कक्षा 5वीं में है। कौन से स्कूल में? ये गर्ग कॉलोनी सरकारी स्कूल। हाँ। नामदेव जयंती के अवसर ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई नगर में शोभा यात्रा। पन्ना जिले की पवई विधानसभा में शुक्रवार को संत शिरोमणि बिट्ट जी महाराज की जयंती के अवसर पर नगर के नामदेव समाज के द्वारा विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। संत शिरोमणि विठल जी महाराज की 792वीं जयंती के अवसर देश प्रदेश और जिले में नामदेव समाज के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में पवई नगर में नामदेव समाज द्वारा गांधी चौक स्थित शिव जी मंदिर में उल्लासपूर्वक विठल महाराज की जयंती मनाई गई एवं पूजा अर्चना हवन के पश्चात नगर में धूमधाम ढोल नगाड़ों और गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज के हजारों लोग मौजूद रहे। शोभा यात्रा के समापन पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने में समाज के युवाओं का विशेष सहयोग रहा। कार्तिक महोत्सव में हुआ श्री हरिहर मिलन उत्सव। सिरोंज श्री कार्तिक महोत्सव समिति द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी कार्तिक महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर शनिवार को समिति द्वारा हरिहर मिलन उत्सव कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। इस उत्सव में श्री शीतला माता मंदिर पंचकुइयों से श्री मदन मोहन सरकार मंदिर तक श्री महामृत्युंजय महादेव की पालकी यात्रा निकाली गई, जहाँ विधिवत श्री हरिहर मिलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर आयोजित महोत्सव में श्री त्रिपुर सुंदरी घाट पंचकुइयों पर सर्वप्रथम शिव गंगा पूजन के उपरांत श्री शीतला माता मंदिर पंचकुइयों पर समिति द्वारा श्री महामृत्युंजय महादेव का आकर्षक श्रृंगार कर उन्हें सुसज्जित पालकी में विराजित कर यात्रा प्रारंभ की गई। यह यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई श्री मदन मोहन सरकार मंदिर पहुंची, जहाँ श्री त्रिपुर सुंदरी घाट मंदिर के प्रधान पुजारी पम नलिनीकांत शर्मा एवं मदन मोहन सरकार मंदिर के प्रधान पुजारी नवनीत शर्मा ने शास्त्रोक्त विधि से हरिहर मिलन उत्सव संपन्न। भोपाल में एलिवेटेड डबल डेकर फ्लाईओवर बनेगा। एमपी का पहला ब्रिज 221 करोड़ रु होगी लागत। इंदौर जाना होगा आसान। राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर ब्रिज बनेगा। इसकी लागत 221 करोड़ रुपए आएगी। बैरागढ़ संत हिरदाराम नगर में बनने वाले ओवरब्रिज की लंबाई 3 किलोमीटर होगी और यह 60 फीट चौड़ा रहेगा। नीचे गाड़ियां तो ऊपर मेट्रो दौड़ेगी। वहीं इंदौर भोपाल आना जाना आसान होगा। बैरागढ़ में जाम में गाड़ियां नहीं फंसेंगी। विधायक रामेश्वर शर्मा ने बताया कि बैरागढ़ मुख्य मार्ग इंदौर रोड पर डबल डेकर एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण की औपचारिकताएं अंतिम दौर में है। सीएम शिवराज सिंह चौहान जल्द इसकी शुरुआत करेंगे। पीडब्ल्यूडी के अनुसार लगभग 221 करोड़ की लागत से लावखेड़ी सीवेज पंप से झूलेलाल विसर्जन घाट तक 3 किलोमीटर लंबे और 19 मीटर 60 फीट चौड़े इस एलिवेटेड डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। जाम से मिलेगी राहत। इस एलिवेटेड डबल डेकर फ्लाईओवर निर्माण के बाद बीआरटीएस कॉरिडोर की वजह से लगने वाले जाम से बैरागढ़ को मुक्ति मिलेगी। साथ ही बैरागढ़ के विकास एवं व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी। इंदौर में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास, महिला की नजर पड़ी तो सब्जी वाला भागा ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया लोगों। घर के बाहर खेल रही 8 साल की बच्ची से एक व्यक्ति ने झाड़ी में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया। गनीमत रही कि एक महिला की नजर पड़ गई और उसने बच्ची को बचा लिया। सूचना फैलने के बाद हिंदू जागरण मंच के अनेक लोग वहां पहुंचे और आरोपी को पकड़कर खजराना पुलिस के हवाले किया। बच्ची को कुछ जगह चोट आई है। कनाड़िया थाने में मासूम के परिजन ने अपहरण और दुष्कर्म के प्रयास का केस दर्ज करवाया है।
हिंदू मंच के विनय शर्मा ने बताया कि दुष्कर्म का प्रयास करने वाला आरोपी हिना कॉलोनी खजराना में रहने वाला शहरयार मिर्जा है। बच्ची ने पुलिस को बताया कि वह शाम 6 बजे घर के बाहर खेल रही थी, तभी आलू प्याज बेचने आया व्यक्ति उसे धमकाकर फिर मुंह दबाकर कुछ ही दूर स्थित झाड़ियों में ले गया। इसी दौरान एक महिला की नज़र बच्ची पर पड़ गई तो उसने शोर मचा दिया। शोर सुन आरोपी भागने लगा तो वहां इकट्ठा हुए लोग आरोपी को पकड़कर थाने ले गए। आंगनवाड़ी केंद्र में गंदगी देख भड़के कमिश्नर, 15 दिनों के अंदर कार्रवाई के दिए निर्देश, डोले पोषण आहार सुनिश्चित करें। कमिश्नर शहडोल संभाग राजीव शर्मा ने आज नर्मदा नदी के किनारे बसे ग्राम फर्री सेमर में आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। आंगनवाड़ी केंद्र के निरीक्षण के दौरान केंद्र में गंदगी देखकर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। कमिश्नर ने कहा कि पुष्पराजगढ़ परियोजना के संचालित सभी आंगनवाड़ी केंद्रों की साफ सफाई एवं पुताई आगामी 15 दिनों में नहीं होगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर ने मौके पर उपस्थित सहायक संचालक महिला बाल विकास विभाग अनूपपुर, परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास विभाग कमिश्नर शहडोल संभाग राजीव शर्मा ने आज नर्मदा नदी के किनारे बसे ग्राम फर्री सेमर में आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। आंगनवाड़ी केंद्र के निरीक्षण के दौरान केंद्र में गंदगी देखकर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। कमिश्नर ने कहा कि पुष्पराजगढ़ परियोजना के संचालित सभी आंगनवाड़ी केंद्रों की साफ सफाई एवं पुताई आगामी 15 दिनों में नहीं होगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर ने मौके पर उपस्थित सहायक संचालक महिला बाल विकास विभाग अनूपपुर, परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास विभाग पुष्पराजगढ़ एवं कार्यक्रम अधिकारी पुष्पराजगढ़ को भी आंगनवाड़ी केंद्रों की खराब स्थिति के कारण कड़ी फटकार लगाई तथा आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति में सुधार नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। 2 बीघा जमीन में सर्वे नंबर का जिक्र नहीं, मंडी का रास्ता बनाने के लिए दी थी जमीन। वे ने बताया कि मेरी और अशोक अग्रवाल संजय अग्रवाल की पास में लगी हुई जमीन है। कुछ महीने पहले हमारे द्वारा सीमांकन कराया गया था, जिसके बाद इन लोगों ने दोबारा बिना सूचना दिए सीमांकन किया और हमारी तार फेंसिंग हटा रहे थे। जब रोकने पहुंचे तब मारपीट करने लगे। उन लोगों के द्वारा जगह जगह जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है। इसकी मेरे द्वारा शिकायत भी की गई है। महिला शिक्षक व पति के साथ बदमाशों ने की लूट। बीमार नातिन को देखने जा रहे थे खनियाधाना, कट्टे का बट मारकर किया घायल, जरूरी कागजात भी लूटे। शिवपुरी जिले के खनियाधाना थाना क्षेत्र में महिला शिक्षक और उसके पति के साथ 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने की वारदात की है। महिला शिक्षक का पति पत्नी को लूट स्कूल से लेकर खनियाधाना की ओर जा रहा था। बदमाशों ने पति के सिर पर कट्टे के बट से हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने महिला शिक्षक और पति की शिकायत पर मामले की विवेचना शुरू कर दी। खनियाधाना ब्लॉक के ग्राम तेरही निवासी लाल साहब यादव ने बताया कि उसकी पत्नी कमलेश यादव शासकीय प्राथमिक विद्यालय तेरही में प्राथमिक शिक्षक है। वह अपनी पत्नी के साथ 3 नवंबर को शाम 6 बजे के लगभग अपने गांव से बाइक पर सवार होकर खनियाधाना के लिए बीमार नातिन को देखने के लिए निकला था। जेरा घाटी पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। बदमाश ने कट्टे का बट सिर पर मारा। एक बदमाश ने हवाई फायर करते हुए मुझे पकड़ लिया। दूसरे बदमाश ने भी हवाई फायर कर पत्नी को पकड़ लिया। इस दौरान दोनों बदमाशों के साथ झूमाझटकी भी हुई, लेकिन एक बदमाश ने कट्टे के बट से सिर में मार दी, जिससे वह गिर पड़ा। इसके बाद दूसरे बदमाश ने पत्नी से बैग छीनते हुए उसके पेट में लात मार दी, वह भी जमीन पर गिर गई। सागर में मैरिज गार्डन पर चला बुलडोजर। अवैध रूप से संचालित हो रहा था मैरिज गार्डन। 21 लाख रुपए संपत्ति कर है बकाया। सागर की मकरौनिया नगर पालिका क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रहे मैरिज गार्डन के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए मैरिज गार्डन पर बुलडोजर चलाया गया। पक्के निर्माणों को तोड़ा गया है। प्रशासन की कार्रवाई देख मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। शुरुआत में कार्रवाई का विरोध किया गया, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और